हेलो गाइस, तो मैं आज फिर से एक नए ब्लॉग पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको ये बताने के लिए कर रहा हूं कि मैं इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं करूंगा और सिंपल सा मेरा ये वीडियो रहेगा और इसमें कोई कलर ग्रेडिंग या कुछ भी नहीं रहेगा। सिंपल ये वीडियो है। तो इसमें साउंड क्वालिटी में मेरा हमेशा मेरा प्रॉब्लम होता ही है। जितने इससे पहले मैं 2 हॉरर स्टोरी सुना चुका हूँ, उसमें भी मेरा साउंड क्वालिटी बहुत ख़राब रहा है। तो कुछ सुना ही नहीं देता ज़्यादा से ज़्यादा। माइक की जो ज़रूरत होगी, बट माइक अभी है नहीं, तो सिंपल इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो इस हॉरर स्टोरी को फिर से, जैसा आपको पता ही है कि मैंने इंस्टा में दिया है, इंस्टा पे मुझे हॉरर स्टोरी सब शेयर करते हैं अपने अपने। और ये हॉरर स्टोरी अभी ने शेयर की है, बट अभी का इसमें नाम मैं बदल देता हूँ क्योंकि अभी नाम बदलने में मुझे अजीब लगता है। तो इसमें मैं उसका नाम बदल के कुछ और रख देता हूँ। बट आप याद रखिए, इसने अभी ने इसे सेंड किया था। इसका नाम मैं बदल के रख देता हूँ राजू। तो ये स्टोरी राजू की हॉस्टल की स्टोरी है। तो राजू जब छोटा था तब उसके पास, मतलब कि मम्मी पापा उससे हमेशा अपने पास नहीं रखते थे, उसे हॉस्टल में दे देते थे। और हॉस्टल में देने के बाद उसको, मतलब बचपन उसका हॉस्टल में बीता है। और हॉस्टल के बाद वह एक टाइम के लिए घर आया था। कम से कम वही 10 में था उस टाइम वो घर आया था। एग्ज़ाम देने के बाद वो उस छुट्टी के दौरान घर आया था। और उस समय की जो ये हॉरर स्टोरी है वो घटी थी उसके साथ। तो उसने तब मुझसे कांटेक्ट किया था और मुझे ये पूरी स्टोरी बताया था, क्योंकि वो मेरा मेंबर है, एक तरह से बोल सकते हो, यूट्यूब का ही फैमिली का एक मेंबर है। तो उसी ने मुझे ये सब बताया है। तो आपको कैसा लगेगा, ये हॉरर स्टोरी उसकी है, बट सुनाने वाला मैं हूँ। कैसा लगा आप बताइएगा। तो ये स्टोरी आपका अभी का घर से स्टार्ट होती है। मैं अभी का घर तो रिवील नहीं कर सकता, बट अभी का नाम बदल कर मैंने राजू रखा है। तो राजू आपका घर उसको बोल नहीं सकते, बट उसका घर इतना जान लीजिए गांव में है। और राजू का गांव बहुत ही जंगल इलाके में रहता है। सबसे गांव से एकदम अलग, थोड़ा जंगल जंगल टाइप इलाके में उसका गांव में घर है। तो उसका घर में उसने बोला था मुझे कि ये जो हुआ था इसके साथ, वो जंगल में इसके साथ हॉरर स्टोरी बीता था। थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ था तो वो मुझसे शेयर किया है। बोला कि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैंने किया था। तो उसके बाद मुझे तबीयत ख़राब हो गई। तो बता देता हूँ, मैं सस्पेंस क्रिएट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ क्या हुआ था। रात हो रहा है। इस कहानी स्टार्ट होता है रवि, राजू का घर से। राजू एक दिन, इधर लाइट आ गया। राजू एक दिन आराम से, मतलब सो रहा था खटिया में उसका गांव में हमेशा खटिया ही होता है। तो खटिया में सो रहा था, बोलना मत खटिया का है। खटिया में सोते सोते अचानक से उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ। जैसे करवट लेते हैं ना, करवट लेते हैं तो मैं उसको कुछ दिखा कि कोई शैडो, मतलब उस जंगल तरफ जा रही है रात को। तो उसने उस समय उसका बोले था आपको हॉस्टल में रहता है, तो वह हॉस्टल में होने के कारण गांव का कुछ रूल्स पता नहीं था। हर गांव में अपना अपना कुछ रूल्स होता है। जैसे कोई को बोलता है रात के बाहर मत निकलो, रात में कोई बोलता है रात में बाहर मत निकलो, कोई बोलता है कि इस काम को मत करो। ऐसा बहुत कुछ रूल होता है कि इस कुएँ के पास मत जाओ। तो उसको राजू को जो कुछ भी पता नहीं था। मुझे राजू बोलने में अजीब लग रहा है, नाम चेंज कर देते फिर से। याद है कि मैं अभी ही बोल रहा हूँ, राजू बोलने के चक्कर में मैं बार बार स्टोरी उसका भुला जा रहा हूँ। तो ये राजू की स्टोरी मैं अभी बोल के कंटिन्यू रखूँगा। तो अभी क्या करता है ना कि उस शैडो का पीछे जाने लगता है। जाते जाते अभी कोई, मतलब कि रास्ता 2 तरफ बढ़ रहा था, एक तरफ इधर जा रहा था, एक तरफ इधर जा रहा था। तो 2 तरफ बढ़ रहा था। तो अभी ने शैडो के पीछे जाना सही समझा और शैडो के पीछे पीछे जंगल के एकदम बीच जंगल तक पहुंच गया। उसके साथ बस एक लालटेन था, क्योंकि गांव में उस समय बिजली बहुत कम थी। और गांव का पता ही है, जिसको जिसको गाँव जो गांव में रहता है उसको पता ही है कि जंगल वाले इलाके में बिजली नहीं पहुंच पाती, जिस कारण से पूरा अंधेरा रहता है। और वहाँ पर लालटेन मोमबत्ती सब ज़्यादा यूज़ होता है। तो रात का समय था, लालटेन लेके वो जंगल तरफ चला गया। सब फैमिली मेम्बर्स को कोई नोटिस नहीं किया। और वह जब जंगल पहुंच गया तो उसके बाद वह पाता है कि जो उसका फैमिली मेम्बर्स है, उसमें से एक फैमिली मेम्बर्स वहाँ ऑलरेडी मौजूद है। और वह कुछ रिचुअल टाइप का कर रहा है, कुछ अजीब कर रहा है। जो पेड़ के सब पास जा रहा है, कुछ मोमबत्ती या अगरबत्ती कर रहा है। उसके बाद करने के बाद रिटर्न आ रहा है। सब वो नोटिस कर रहा है, छिप छिप के देख रहा है। गया ना उसके सामने, छिप के देख रहा था। उसको पता है कि ऐसा ऐसे कर रहा। बरगद, मतलब कि कोई पेड़ था, बरगद का या कुछ भी पेड़ था, वो पता नहीं है, वो क्लियर नहीं किया था उसमें। तो वो देखा तो वो ऐसा कर रहा था कि वो रिटर्न होकर वापस अपना घर चला जा रहा था। तो ये देख के उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो वो किया क्या,
वह पेड़ को सोचा कि मैं डायरेक्ट पेड़ के पास जाऊंगा, पेड़ में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। तो वह पेड़ के पास गया, मोमबत्ती जो अगरबत्ती या मोमबत्ती जो भी गाड़ा था उसको निकाल दिया और वापस वो रिटर्न घर आ गया। पर आते समय उसको ऐसा फील हुआ कोई उससे मतलब अजीब पेड़ से बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लग गई, मतलब हवा चलने लग गया, डाली टूटने का आवाज़ आ रहा है, वैसे आवाज़ आने लग गया, जिससे वो डर के मारे पूरा स्पीड दौड़ दौड़ के घर आ गया। और घर आने के बाद वह मतलब कि डरा हुआ था कि अचानक से मेरे साथ क्या हो गया, पूरा डरा हुआ था। डरने के कारण थोड़ी देर तो वह रेस्ट किया, फिर सो गया। फिर रात 12 बजे के बाद उसको कुछ एहसास हो रहा है कि उस रास्ते से, जिस रास्ते से आया उस रास्ते से कोई मेरे घर तरफ आ रहा है। तो उसने उठ के देखा कि कौन है, तो वहाँ कोई दिखा नहीं उसको। 12 बज गया तो उसको मम्मी फिर उसको डांट के फिर सुला देती है, पर उसको वहाँ पर डर लगने लग गया। तो वो अपने रूम में जाके, गर्मी का मौसम था, रूम में जाकर सो गया। पर थोड़ी देर बाद उसका जब सुबह होता है तो सुबह को पता है कि उसका तबीयत पूरा ख़राब हो चुका है। और इतना ही होके अभी इतना ही बोला, उसका आगे बोला नहीं क्या हुआ, उसका साथ क्या किया गया, उसको कुछ याद भी नहीं था। तो बोल रहा मुझे कुछ याद नहीं था और इसके बाद क्या हुआ कुछ क्या नहीं, कुछ पता नहीं मुझे। घर में जितना बोला गया था उतना मैं जानता हूँ, मेरे साथ जो बीता वो खुद बता दिया। और उसका घर में बोला गया था कि तुमको अजीब से कोई आत्मा तुम्हारे अंदर आ गई थी और तुम्हारा बुखार हो गया था, तो हमने तांत्रिक बुला के उसको हटा दिया, ऐसा सब बोला गया था उसको। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया और उसके बाद वो फिर से आगे की पढ़ाई करने के लिए 11-12 पढ़ने के लिए वो फिर से हॉस्टल चला गया है। अभी वो फ़िलहाल हॉस्टल में रहता है। अभी का लोकेशन मैं बता देता हूँ, अभी वह रहता है आपका बोकारो में। तो ये स्टोरी अभी की थी, मैंने 2 बार इसका नाम बदला पर हुआ नहीं कुछ, अभी ये ठीक था क्या पता। बट मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब इतनी स्टोरी है। मैं इसलिए आज को जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरा बैनर बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है यूट्यूब में, और हमेशा एडिट भी नहीं कर पाता हूँ हमेशा। आज थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, बट उतना कलर ग्रेडिंग कुछ नहीं करेंगे, बस जॉइंट करना 2 पीस को और बस पोस्ट मार देंगे। अभी तुरंत पोस्ट होगा कि आज ऐसे भी रात हो चुका है, देख सकते हो ऊपर तक देख सकते हो रात हो गया है। अभी बत्ती तो मेरे पीछे इस साइड है, इसलिए हम छत में आकर बना रहे वीडियो, तो बत्ती मेरा जस्ट बगल में है, इसलिए मेरा फेस में लाइट आ रहा है। दिखा देता आपको, देख सकते हो यहाँ पर बत्ती है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर है। तो मैं अभी जस्ट छत में आया हुआ हूँ। चलिए आज का अगर हॉरर स्टोरी आपको सुनाई दे तो बस कमेंट कर देना कि हाँ मुझे सुनाई दिया है, क्योंकि 2 वीडियो छोड़े तो उसमें कुछ सुनाई नहीं दिया। हमेशा फिर बोले मेहनत बेकार हो गया। फिर जिसने मुझे बोला था उसने भी फिर रिप्लाई में बोल रहा है कि भाई तुम्हारा स्टोरी सब ठीक है मगर सुनाई नहीं दे रहा है। दिक्कत है इसमें, बताइएगा सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा। मैं वीडियो चेक कर रहा हूँ, मेरे पास आवाज़ आ रहा है बट अगले मोबाइल में नहीं आ रहा है। चेक करिएगा आता है कि नहीं।